गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच पढ़ेंगे वेलोसिटी इन मैकेनिज्म से। इसके थ्रू हम किसी भी लिंक के मैकेनिज्म की वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। इससे पहले जो भी हमने मेथड पढ़ा था वो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम डायग्राम के थ्रू आई सेंटर निकालते थे, फिर उसकी वेलोसिटी एनालिसिस करते थे। इसमें क्या है, हम रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच में हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने 11th-12th क्लास के मैकेनिक्स में जो पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे कि कोई भी बॉडी किसी के दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे मूव कर रही है, या दूसरे एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में कैसे मूव कर रही है, उसके एनालिसिस करके हम वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमें ये जानना होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है? कोई भी बॉडी का कोई भी बॉडी मूव कर रही है, जब कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी, कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है तो हम दो चीज़ें कंसीडर करते हैं। अगर हम उसकी वेलोसिटी या उसकी डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन, जो भी चीज़ें मेज़र करते हैं, हम किसी न किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में मेज़र करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बाइक को मूव कराते हैं, बाइक अगर हमारी चल रही है तो हम उसकी वेलोसिटी किस रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में लेते हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहती है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में कितनी है, वो हमें बताता है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। जैसे कि अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, तो अगर जैसे कि दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। एक की स्पीड अगर हम मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड है और दूसरे की स्पीड मान लेते हैं 80 मीटर पर सेकंड है, तो अगर हमसे कोई कहता है कि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक। अगर मान लो ये इस ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसको पहले लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको बाद, इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। वी बी कितना था, 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि वो जो हमारा ट्रेन बी है विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी स्पीड से मूव आगे कर रहा है, हमें ये मिल गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो क्या दे रहा है कि कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी मूविंग अलोंग पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन विथ एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट कहने का मतलब ये है कि इनकी वेलोसिटी ये, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ उनकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या किसी फिक्स्ड सरफेस जो मूव नहीं कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है, एब्सोल्यूट का मतलब। जैसे कि हम टूर में पढ़ते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक। और वी बी, यहाँ पर हम ये करें वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। और सिंस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी हम कंसीडर करते हैं, जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, वो सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं, तो हम उनको वेक्टर के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर हम उनका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि इसमें वे कर रखा है वी ए का डायरेक्शन ये है, ठीक। वी बी का डायरेक्शन ये है, तो
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी क्या हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा और इसका डायरेक्शन ये होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो जाएगा और वी वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए वो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर ये वी ए की वेलोसिटी है, ये वी वी की वेलोसिटी के डायरेक्शन है, दोनों को ज्वाइन करते हैं, दोनों वेलोसिटी वेक्टर होते हैं। ठीक है, जो वेलोसिटी वेक्टर हमें दूसरा मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी, इस तरीके से मिलेगा। और ठीक इसके उल्टे डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगी, उल्टे डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम वेक्टर डायग्राम बना के भी इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे, वी ए जो भी वेक्टर है, वी वी जो भी वेक्टर है, ठीक है, एक किसी स्केल के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करेंगे। उनका हमें एंगल पता होगा क्योंकि वेक्टर है तो हमें मैग्नीट्यूड और एंगल, इनको ड्रॉ करने के लिए हमें इनका मैग्नीट्यूड और एंगल भी चाहिए होता है। और फिर जो मेथड होता है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का, हम इससे वो निकाल सकते हैं। अब बात आती है, ये तो सिंपल था कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, किसी भी दो बॉडी, रिलेटिव मोशन किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में रिलेटिव मोशन कैसे होता है। अब बात आती है कि जब हम लिंक को कंसीडर करते हैं, या कोई भी लिंक कंसीडर करते हैं कि उसका मोशन रिलेटिव कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट कंसीडर करता है, ये हमारा लिंक है, कोई भी लिंक है, रैंडमली लिंक है। ठीक, 2 पॉइंट कंसीडर किया ए और बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ लिंक with respect to another point on the same link is always perpendicular to the line joining these point on the configuration diagram। जैसे ये लिंक है, ठीक, ये ऐसे लिंक है, मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए है। तो अगर, ठीक है, अगर हमें ये देखना है कि इस और ये लिंक ऐसे रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर हमें ये देखना है कि v की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो v की वेलोसिटी हमेशा, अगर सेम लिंक पे है, दोनों ए और बी सेम लिंक पे हैं, तो v की वेलोसिटी हमेशा जो लाइन ए और बी को कनेक्ट कर रही है उसके परपेंडिकुलर होगी। वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अगर हम किसी एक लिंक को कंसीडर करते हैं और उसमें 2 पॉइंट को कंसीडर करते हैं, और वो लिंक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक, और इसके बाद अगर हमें ये कोई पूछता है कि वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अगर हमें कोई पूछता है, तो वो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी लाइन। ए बी लाइन जो ए और बी पॉइंट को जो लाइन टच कनेक्ट करेगी उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ठीक है, और या ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे, इस लिंक में कोई भी अगर एक पॉइंट ले लें, अगर यहाँ पे ये सी ले लेते हैं, तो ए और सी को जो पॉइंट कनेक्ट करेगी उसके परपेंडिकुलर उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए उसके उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी जो ए और सी को कनेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन अ लिंक विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम लिंक इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट ऑन द कॉन्फ़िगरेशन और स्पेस डायग्राम। ये स्पेस डायग्राम है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए बी। ठीक,
इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए बी एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर ये है तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर है लाइन ए बी के, इसी को रिप्रेजेंट किया है। ठीक, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी अबाउट ए बी अबाउट ए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी ओमेगा इंटू बी। ए ओ बी क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ लिंक, लेंथ ऑफ लिंक ए बी। ठीक, उसी तरह वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि लिंक सेमी लिंक पे बी और सी दोनों पॉइंट है, इंटू ए इंटू सी। ठीक, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस, या ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए से क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो इधर यहाँ पे देखो नोट करके लिखना है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी ए। Although A may be a fixed point, the motion between A is only relative. Moreover, it is immaterial whether the link moves about A in a clockwise direction or anti-clockwise direction. अब हम देखेंगे velocity in single slider crank mechanism। ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये हमारा है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक, हमें ये गिवन है कि ये जो क्रैंक है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और इसकी रेडियस आर है। ठीक, ये ओ है, बी ए। ठीक, अब हमें ये पता है कि जब कोई भी लिंक, ठीक है, कोई भी लिंक अगर रोटेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी लिंक किसी पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है और उस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसकी जो उस पॉइंट, तो उस लिंक पे कोई भी अगर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी उस लिंक के परपेंडिकुलर होगी, उस लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, और उसका मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा, और उस पॉइंट का डिस्टेंस उस फिक्स पॉइंट से जिसके अबाउट लिंक रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बी की अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू आर, क्योंकि वो सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट पे है लिंक, फर्स्ट लिंक है, ठीक है, क्रैंक के, और इसका डायरेक्शन इस क्रैंक के ठीक परपेंडिकुलर होगा, क्रैंक के ठीक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, हम इसका स्पेस डायग्राम बनाएंगे। तो ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ए डायरेक्शन सेम रखेंगे, तो ये वी बी क्या है, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब हमें निकालना है, और दूसरी चीज़ पॉइंट ओ के अबाउट ए के, जो ए हमारा जो स्लाइडर है उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, उसका डायरेक्शन ओ की तरफ है, तो ये दोनों लाइन ऐसे हो जाएगी, उसी सेम डायरेक्शन में हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, अब बी और ए दोनों के दोनों सेम लिंक पे, सेम लिंक के पॉइंट है। ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट जो है सेम लिंक पे, तो हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, उस जो लाइन इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो ए बी लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, ये ऐसे कुछ लाइन बनेगी। ठीक है, ये लाइन ऐसे कुछ बनेगी, तो ठीक सेम मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है अभी, मैग्नीट्यूड हमें भी उसको निकालना होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन हमें पता है, तो बी पॉइंट से हम सेम डायरेक्शन में एक लाइन एक्सटेंड करेंगे और ड्रॉ करेंगे सेम एंगल पे, और हमें ये भी पता है, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मिल रहा है, और हमें ये भी पता है कि जो विद रिस्पेक्ट टू ओ अगर हम ए की वेलोसिटी देखते हैं, मोशन देखते हैं, तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जहाँ पे ये लाइन और इससे पहले जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा ए पॉइंट होगा, या ये कह सकते हैं वो मैग्नीट्यूड वो हमें बता देगा इस स्केल में कि वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ओ और विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप लिखे हुए हैं कि फ्रॉम एनी पॉइंट ओ ड्रॉ वेक्टर ओ बी। ठीक, ड्रॉ वेक्टर ओ बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वी बी,
और परपेंडिकुलर टू OB सच डैट OB बराबर VB इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर टू सम सुटेबल स्केल। तो डिपेंड करता है कि वो अपने हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा स्केल लेते हैं। तो सम सुटेबल स्केल सिंस AB इज अ रिजल्ट लिंक therefore velocity of A relative to B is perpendicular to AB। इस डायरेक्शन में कहीं होगी, ठीक। परपेंडिकुलर के नाउ ड्रॉ वेक्टर BA perpendicular to represent the velocity of A with respect to B। From O, draw vector OA parallel to the path of motion of slider A, which is along AO only, ठीक। तो वेक्टर BA and OA जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, now OA represent the velocity of slider A that is with respect to A to the scale। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड कितना मिल जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड में बी डिटरमाइंड बाई ओमेगा AB VAB अपॉन AB। ये हमें दे देगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ये हमें दे देगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ठीक। इस तरीके से हम किसी एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सारे उसके स्लाइडर के भी और क्रैंक के भी, ठीक है। अब हम स्पेस डायग्राम जिस स्केल में हमने मेजर किया है उस स्केल में मेजर करके बताता है उसको एक्चुअल जो हमारा है उसमें कन्वर्ट करके हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी लिंक के और किसी भी स्लाइडर की एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है रविंग वेलोसिटी एट अ पिन जॉइंट। रविंग वेलोसिटी एट अ पिन जॉइंट, तो ये दो लिंक है, दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं या दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, वो डिपेंड नहीं करता। रविंग वेलोसिटी क्या होता है? द रविंग वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अलजेब्रिक सम बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू लिंक्स विच आर कनेक्टेड बाय पिन जॉइंट। अलजेब्रिक सम मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द पिन। ये पिन है तुम्हारा, ये पिन है, ये पिन है। एंगुलर वेलोसिटी इसका दोनों लिंक जो पिन जिनको कनेक्ट कर रहा है उन दोनों लिंक की एंगुलर वेलोसिटी का अलजेब्रिक सम, ठीक है, अलजेब्रिक सम इनटू मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द पिन, ठीक है। अगर ओमेगा वन जो है एक लिंक की एंगुलर वेलोसिटी है और ओमेगा टू दूसरे लिंक की एंगुलर वेलोसिटी है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू हो जाएगा और रेडियस ऑफ पिन अगर r है, रेडियस ऑफ पिन अगर r है तो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू आर हो जाएगा। या अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन, तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू आर व्हेन both links are moving in सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा रविंग वेलोसिटी ऑफ पिन जॉइंट, रविंग वेलोसिटी ऑफ पिन जॉइंट इसको कहते हैं, ठीक है। ओमेगा वन प्लस माइनस ओमेगा टू इंटू आर, ये तुम्हारा रेडियस ऑफ पिन, ये तुम्हारा हो जाएगा रेडियस ऑफ पिन। और प्लस माइनस डिपेंड करेगा कि दोनों लिंक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
अब हम आगे देखेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है इन 4 बार चेन ABCD, ये हमारा 4 बार चेन है, AD इज़ फिक्स्ड और 150 mm है। द क्रैंक AB इज़ 40 mm लॉन्ग एंड रोटेट एट 120 RPM, 120 RPM पे रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज। और CD हमारा 80 mm है, ऑस्किलेट अबाउट D, CD क्या है, ऑस्किलेट कर रहा है। BC एंड AD आर ऑफ इक्वल लेंथ, BC और AD आर ऑफ इक्वल लेंथ। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CD जब BAD का एंगल 60 डिग्री हो, BAD ये एंगल जब 60 डिग्री हो। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये पता है कि AB लिंक का हमें एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है प्लस उसका लेंथ दे रखा है। तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा कितना है, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई इंटू 120 बाई 60, 2 to 4 पाई, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 12.568 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा आ जाएगा ओमेगा। अब हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा क्या था 12.568 इंटू आर कितना है, आर हमारा 0.04 है। तो इससे जो हमारी वैल्यू आएगी 0.503, हमें पहली वैल्यू मिल गई। ठीक, पहली वैल्यू मिल गई। तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे, स्पेस डायग्राम या वेलोसिटी डायग्राम। इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा 60 के। ठीक, तो ये इस डायरेक्शन में BB बना दिया। ठीक, सिंस A और D दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, तो यहाँ AD को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, सिंस AD इज फिक्स्ड therefore point A and D are taken as one point in the velocity diagram. Draw AB perpendicular to BA to some suitable scale to represent the velocity of A। और वेक्टर AB की जो डायमेंशन होगी 0.503। ठीक, अब फ्रॉम B ड्रॉ वेक्टर BC। अब देखो C जो है और B है, दोनों के दोनों सेम पॉइंट पे है, सेम लिंक पे है, तो जाहिर सी बात है C की जो वेलोसिटी होगी तो B की वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर होगी। तो रिप्रेजेंट वेलोसिटी C इस लिंक के परपेंडिकुलर होगी, ऐसे कुछ। ये इस तरफ मूव करेगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू B एंड फ्रॉम D। और विथ रिस्पेक्ट टू D अगर C की वेलोसिटी देखोगे, ये जब इधर की ओर मूव करेगा तो ये लिंक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू D। ठीक है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू C और ये विथ रिस्पेक्ट टू D, ऐसे। तो जब आज जहाँ पे ये दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगी वहाँ पे हमारा C पॉइंट आ जाएगा, वहीं पे हमारा C पॉइंट आ जाएगा। ड्रॉ वेक्टर DC परपेंडिकुलर टू CD to represent the velocity of C with respect to D or simply velocity of C. Therefore, the vector BC and DC intersect at C and by measurement VC या VCD velocity of C with respect to D is equal to 0.358। VC कितना आ जाएगा 0.385 मीटर पर सेकेंड। हमें ये पता है, हमें निकालना क्या, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ CD निकालना है हमें। लीनियर वेलोसिटी ऑफ CD पता चल गया, CD कितना आ गया 0.385 मीटर पर सेकेंड। और हमें ये पता है कि CD की लेंथ कितनी है, CD इज इक्वल टू 80 mm है। तो यहाँ से हमें एंगुलर वेलोसिटी कैसे मिल जाएगा, VCD अपॉन 0.08
तो यहाँ से हमें एंगुलर वेलोसिटी कितनी आती है 4.8 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से हमें एंगुलर वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी 4.8 रेडियन पर सेकेंड। तो इसी तरीके से मुझे सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें और किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से, बस एक चीज़ याद रखना है इसमें रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच में कि अगर कोई भी दो पॉइंट अगर सेम लेंथ पे हैं तो अगर उनके बीच में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों के वेलोसिटी अगर हम दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो जो लाइन हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे उसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और बाकी सारे हमें डायग्राम बनाने होंगे, वो डिपेंड और इसकी जिस तरीके से लेना हो वो अपनी सहूलियत पे लेना होगा। स्केल वगैरह कैसे लेना है वो अपनी सहूलियत पे लेना होगा, ठीक है। बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें समझ आएंगी। थैंक यू।